हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल देख के आप जान ही चुके होंगे कि आज मैं किस मुद्दे पे बात करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो 3 पॉइंट्स को लेकर चलेगा और इसके लिए मैं इंडियन पॉलिटिशियन की जो डेफिनेशन यूज करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको एक नीतीश कुमार नहीं 10 नीतीश कुमार मिलेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि स्टडी का कोई रिलेशन नहीं होता आपके थॉट प्रोसेस से। जी हाँ, हो सकता है आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकता है आप बहुत अच्छे स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है आपके माइंडसेट से। आपका माइंडसेट डिसाइड होता है आपके वैल्यूज से। आपने क्या वैल्यूज सीखी है, आपने किन पर्सनालिटीज को फॉलो किया है अपनी लाइफ में, और आपने क्या रियल एजुकेशन लिया है, यानी जिसमें मोरल्स हो। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा नीतीश कुमार को, और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार कैसे सेक्स एजुकेशन की बात करते हुए वुमेन के बारे में एक अलग ही स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसे सुनने के बाद हर एक हिंदुस्तानी यही कहेगा कि यार क्या यही सुनने को बचा था। लीजिए, आप भी सुन लीजिए। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो। आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार वेल एजुकेटेड और उन्होंने एनआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से इंजीनियर है। तो जरा उस स्टेटमेंट को कनेक्ट जरूर करिएगा जिसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था। और ये दूसरा स्टेटमेंट है के आर रमेश का, जो कि कर्नाटका असेंबली के फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं, और उन्होंने रेप और हैरेसमेंट को किस तरह डिफाइन किया है उसे आप भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बलात्कार यदि अनिवार्य हो जाए तो लेट जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। कितना डिस्गस्टिंग है ये स्टेटमेंट। ये सुनने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि यार हद हो गई। लेट्स सी। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. आपको बता दें कि के आर रमेश ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से बैचलर की पढ़ाई की है और वो भी वेल एजुकेटेड है। अब तीसरा स्टेटमेंट आप सुनेंगे मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़के तो लड़के ही रहेंगे, गलतियां हो जाती हैं, और ये स्टेटमेंट रेप केसेस पे, हैरेसमेंट केसेस पे उन्होंने दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुलायम सिंह यादव कम पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। नहीं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव ने आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, और वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे पॉलिटिक्स में आने से पहले, यानी वो भी वेल एजुकेटेड थे। वुमेन के अगेंस्ट क्राइम क्यों होता है, हैरेसमेंट क्यों होता है, या रेप केसेस क्यों हो जाते हैं, इसको भी इंडियन पॉलिटिशियन ने डिफाइन कर दिया कि ये क्यों होता है। जब आपको पता चलेगा कि जिन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है वो महाराष्ट्र में वुमेन कमीशन की सिटिंग मेंबर थी, जिस टाइम उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो हैरेसमेंट होता है, जो रेप केसेस होते हैं, वो वुमेन की वजह से ही होते हैं, उनके कपड़ों की वजह से, उनकी लैंग्वेज की वजह से, और उनके इनएप्रोप्रिएट प्लेस पे होने की वजह से। वाह, ये इंडियन पॉलिटिशियन है, कैन यू बिलीव। ये वेल एजुकेटेड है, ये वेल प्रोफेशनल है, और इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिसे सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति को कितना घृणास्पद महसूस होता है। अब अगली बारी एक ऐसे पॉलिटिशियन की है जिन्होंने बलात्कार को, यानी हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन को सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बलात्कार कभी कभी सही भी होता है। अब लीजिए, इनकी डेफिनेशन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार हद ही हो गई। मतलब ये स्टेटमेंट आपको पूरी तरह चौंका देगा। लेट्स लिसन। सोशल क्राइम है जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है, कभी सही भी है, कभी गलत भी है। इन्होंने कहा कि बलात्कार तभी बलात्कार माना जाता है जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। वाह, कितनी अलग तरह की डेफिनेशन उन्होंने दे डाली। आपको बता दें कि बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2004 एंड 2005 में, और इन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है, यानी वेल एजुकेटेड, वेल प्रोफेशनल ये भी है। इस लिस्ट में हमारे अगले पॉलिटिशियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित चेहरों में से एक हैं, और उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में ना तो सेक्स को डिफाइन किया, ना ही रेप को डिफाइन किया, और ना ही वुमेन को डिफाइन किया। उन्होंने अपनी एक्सेलेंसी को डिफाइन किया कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों, रामपुर के लोगों और देशवासियों, जिसे आपको समझने में 17 साल लग गए,
मैंने उसे 17 दिन में ही समझ लिया कि वो खाकी रंग की अंडरवियर पहनती हैं। जी हाँ, जरा आप भी सुनिए। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है, कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मतलब कोई क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, और खासकर इनर गारमेंट्स के बारे में इन्हें पूरा आइडिया। ये इतने एक्सीलेंट हैं कि इन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अगला स्टेटमेंट कांग्रेस के एक नेता का है, जिन्होंने अपने ही सहयोगी की तारीफ करते हुए इतनी तारीफ कर दी कि वो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। जी हाँ, ये स्टेटमेंट है दिग्विजय सिंह का। 2013 में वो राहुल गांधी की सहयोगी मीनाक्षी नटराजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत ही सरल नेता है, ईमानदार नेता है, गांधीवादी नेता है। अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा मीनाक्षी नटराजन 100 टन माल है। जरा आप भी देखिए। 40 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीतिक में। थोड़ी सी बात फर्क पड़ जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है, ये 100 टन माल है। क्या आपने कभी सोचा कि महिलाओं के खिलाफ जो ये अत्याचार होते हैं, महिलाओं से जुड़े ये क्राइम जो होते हैं, ये क्यों होते हैं? शायद इसके लिए आपको कुछ डेटा, फैक्ट और रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि यार इसका एक्चुअल रीजन क्या है। लेकिन हमारे एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि ये होता क्यों है। दरअसल इन नेता का नाम है सत्यदेव कटारा, जिन्होंने ये कह दिया जब तक महिला पुरुष को तिरछी नजर से नहीं देखेगी तब तक पुरुष उसको नहीं छेड़ेगा। यानी अगर महिला पुरुष को तिरछी नजर से देखती है तभी पुरुष उसको छेड़ता है। इस तरह की मेंटालिटी है हमारे पॉलिटिशियन की। बलात्कारियों को बचाने में, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम करते हैं उनको बचाने में हमारे पॉलिटिशियन बहुत आगे हैं। आपको ये भी पता होगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं की कोई कमी नहीं है। चाहे सेटिंग पार्टी हो या फिर अपोनेंट पार्टी हो, सब में क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो पॉलिटिशियन है उनकी भरमार है। और इसी तरह क्राइम को सही बताने के लिए एक पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि अगर आपके साथ बलात्कार होते हुए कोई और नहीं देखता है तो आपका बलात्कारी के साथ कोई संबंध था। यानी अगर कोई व्यक्ति हैरेसमेंट कर रहा है और उसको और लोग नहीं देख रहे हैं तो आपका उसके साथ कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। ये स्टेटमेंट है बीजेपी लीडर रंजीत श्रीवास्तव का, जरा आप भी देख लीजिए। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं। आपने हिंदी का एक फेमस मुहावरा जरूर सुना होगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। यानी आपके नाम से आपकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं होती कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। जी हाँ, और इसी मुहावरे के साथ मैं आपको एक ऐसी पॉलिटिकल लीडर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनका स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको वो रियलिटी पता चलेगी जो कुछ नैरो माइंडसेट के लोगों की वुमेन के अगेंस्ट होती है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इफ यू आर सेक्सुअली असॉल्टेड यू मस्ट हैव टू डाई सिंस योर ऑनर लाइज इन योर वेजाइना। मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल ये केपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है एम रामचंद्रन, लेकिन नाम से पर्सनालिटी किसी भी तरह मैच नहीं करती। उन्होंने इसे साबित कर दिया। तो दोस्तों, आपने जिन नेताओं की स्टेटमेंट देखी वो वेल एजुकेटेड है, वेल प्रोफेशनल है। कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, किसी ने इंजीनियरिंग में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो किसी ने बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री ले रखी है। यानी इन पॉलिटिशियन ने जो स्पीच दी है वो ऐसा नहीं है कि इनकी पढ़ाई की कमी की वजह से हुआ, ये कम पढ़े लिखे हैं इसलिए उन्होंने इस तरह की स्पीच दी, बल्कि ये वेल एजुकेटेड है लेकिन इनके पास नैरो माइंडसेट है। तो आपने भी शायद ये कंक्लूड कर लिया होगा कि आपकी पढ़ाई से आपका थॉट डिजाइन नहीं होता, आपका थॉट डिजाइन होता है आपकी वैल्यूज से। आप किस तरह की पर्सनालिटीज को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, कैसा आपका मोरल है और आपके पास कैसी एथिकल वैल्यूज हैं। तो आपसे यही कहूंगा डियर फ्रेंड्स कि एजुकेशन तो आपके पास होना चाहिए लेकिन आपके पास रियल वैल्यूज भी होना चाहिए, आपके पास एथिकल वैल्यूज भी होना चाहिए, जिससे आप एक अच्छी पर्सनालिटी बने, जिससे आप पढ़े लिखे मूर्ख ना बने, जिससे आप पढ़े लिखे विद्वान बने। और हाँ, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन सभी नेताओं ने जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए वुमेन के अगेंस्ट, अलग अलग टर्म को लेके, हैरेसमेंट को लेके, इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई इस प्रकरण को लेके कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और यही कारण है कि जब हमारे लॉ मेकर का माइंडसेट इस तरह का होगा तो हमारे देश में क्रिमिनल तो पैदा ही होंगे, क्योंकि जब लीडर इस तरह की अप्रोच रख रहा है तो जो आम लोग हैं वो तो उनसे प्रभावित ही रहते हैं, उनको फॉलो ही करते हैं। 2011 से लेकर 2021 यानी 10 साल में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हुआ है, महिलाओं के खिलाफ जो हरासमेंट के केसेस हैं, जो उनका उत्पीड़न किया गया है,
उसमें लगभग 87% का इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, जिसे किसी भी मीडिया चैनल पे नहीं दिखाया जाता क्योंकि इन सारे मुद्दों से टीआरपी नहीं मिलती है। देखिए, ये जो लीडर है ये ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं, क्योंकि इन पॉलिटिकल लीडर्स का एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल होता है। और आप सभी ने इसे ऑब्जर्व किया होगा और कई लोगों ने तो इसका प्रैक्टिकल भी देखा होगा खुद। तो जब हमारे पॉलिटिशियन इस तरह के माइंडसेट के होंगे तो कानून भले ही हम बना दें, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम ना हो, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि हमारे देश में कितने घिनौने, कितने निंदनीय अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, और लास्ट में हमें कुछ हाथ नहीं मिलता है। जब तक हम इस माइंडसेट को नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक हम अपने देश में होने वाले इन घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। ये रियलिटी है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।